नागन श्याम के दिल है कटार। हेलो हेलो नीचे फूल डालिए और नीचे चलते रहे भाई। एक एक करके उतरते जाओ। बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। प्यारी है तू, चंचल श्याम बिहारी है, तो
अभी नहीं गाना, नहीं गाना। जगह दोगे उनको तभी तो चढ़े जा रहे हो उनके ऊपर। बिल्कुल छोड़ो जगह बीच में से। उन्होंने ड्रेस पहन रखी है, कैसे नाचेंगे? गिर गए तो आप साइडों में गोलदारा बना के नाचो। बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ रहे हो। बैठ जाओ सभी। तुम्हें ठाकुर जी को नाच देखना कि खुद को नाच देखना है? बताओ क्या करना चाहते हो? ठाकुर जी का तो बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, बैठो बैठो सभी बैठ जाओ। एक दो के अलावा कोई तीसरा नहीं आवे। बैठ जाओ प्लीज। मैंने अब तक आपको बोला नहीं कुछ भी, आप अपने मन की कर रहे हो। बैठो, तरीका सीखो थोड़ा सा। ऐसे थोड़ी हल्ला मचा के शुरू हो गए। इतनी देर लगी इनको सजाने में, आप सारी मेहनत बेकार कर देते हो। हटो आगे से, हटो सब, हटो। कैमरे वाले बैठ जाओ, हटो पीछे हटो, इधर साइड से लो। ये क्या हो गया उनको? बहन जी को माना ही आपके परिवार के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खड़े रहोगे। बैठ करके देखो। आपको मौका दूंगा खड़े होने का, तब खड़े होना। आओ जी बीच में आओ, इधर ठाकुर जी इधर आओ। हाँ अभी मत डालना। हाँ उधर को मुंह करो, मेरी तरफ नहीं। चलो चलो चलाओ, शुरू से चलाओ। ताली बजाओ। जय जय। साइड में हो लो। आ जाओ ठाकुर जी ऊपर आ जाओ। बहुत सुंदर दृश्य। तिरछी निगाहों
नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना। जानते थे, लेकिन ये सच्चा प्यार था। और सच्चे प्यार की परिभाषा होती है, वो कभी लेना नहीं जानता, इसमें त्याग होता है। और त्याग का नाम ही प्रेम है। ये दुनिया में जो चल रहा है ना, ये प्यार नहीं है, ये तो गिव एंड टेक है। मैंने आपके लिए किया, आप मेरे लिए करो। ये गिव एंड टेक है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो त्याग का नाम है, जो गोपियों ने भगवान द्वारकाधीश के साथ में किया। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही बोलो राधे राधे। महाराज, भगवान ने कहा कि इस चोरी की कलम को मैं मिटा करके रहूंगा। मैं पता लगा करके रहूंगा कि ये किसने तरसेन की हत्या की है। और द्वारकाधीश चले कहां पर, जहां तरसेन की लाश पड़ी थी, वहां जाकर के देखा तो महाराज वहां पर एक शेर के पांव के चिन्ह बने हुए थे। शिव भगवान उन शेर के पांव के चिन्हों पर चलते चले गए और फिर आगे जाकर के देखा वो सिंह भी मरा पड़ा था, वो शेर भी मरा हुआ पड़ा था। और उसके बाद एक भालू के चरण चिन्ह वहां पर बने हुए थे। और चरण चिन्हों पर चलते चलते शिव भगवान एक गुफा में पहुंच गए। और गुफा के दरवाजे पर जाकर के महाराज वो चरण चिन्ह समाप्त हो गए। भगवान को समझते देर न लगी, हो न हो वो मणि इसी गुफा के भीतर मिले। भीतर घुसे तो देखा मणि का प्रकाश उस गुफा में फैल रहा था। शिव भगवान आगे गए, आगे जाकर के देखा तो एक कन्या उस मणि के साथ में खेल रही थी, उछाल उछाल करके। भगवान ने कहा उस कन्या से, ये मणि मेरी है, आप मुझे दे दीजिए। और भगवान ने लेना चाहा मणि को, लेकिन उस कन्या ने आवाज लगाई, पिताश्री देखिए कोई है जो मेरे इस खिलौने को छीन लेना चाहता है। भीतर से विशाल काय भालू निकल करके आया और सीधा भगवान पर झपट गया और फिर युद्ध करने लगा। श्री भगवान और उस भालू का युद्ध 17 दिनों तक चला। भगवान ने उस भालू की नस नस को तोड़ डाला, शरीर दुखने लगा। तो भालू को लगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, जो मुझसे से बलशाली से 17 दिनों तक युद्ध करे, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। हो न हो ये कोई और है। और फिर उसने कहा कि आप जरा अपना पीतांबर हटाइए तो वक्षस्थल से। श्री भगवान ने अपना पीतांबर जैसे ही हटाया तो भगवान की छाती पर भृगु ऋषि के पांव के चिन्ह नजर आए। तो फिर ये भालू उठा और चरणों में साष्टांग गिर गया। मेरे गोविंद आप, मेरे राम आप, अगर आप ही थे तो मुझसे कह दिया होता। इतना मारा है, इतना मारा है, ये मणि क्या, मैं अपना जीवन न्यौछावर कर देता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही बोलोगे जय जय श्री राधे। मैं सब कुछ लुटा देता आप पर, आपने कहा तो होता, लेकिन मुझे इतना मारा क्यों? भगवान ने कहा भालू मैंने आपको नहीं मारा क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता, इसमें भी आपकी ही इच्छा थी। तो भालू ने कहा मेरी इच्छा, मैं तो आपसे मिला तक नहीं। बोले इस जन्म में नहीं। आप याद करो जब मैं राम जन्म में आया था और जब मैंने रावण का प्राणांत कर दिया, उसके बाद जब मेरा राज तिलक होने लगा अयोध्या में, तो आप सब मेरे साथ थे। बंदर भालू, आप पिछले जन्म में जामवंत जी थे, याद कीजिए। और जब मैं सबको विदा करने लगा तो मैंने सबकी इच्छाएं पूछी थी कि सब अपनी अपनी इच्छाएं बताओ कि आपकी क्या इच्छा है। जब आपकी बारी आई थी जामवंत जी, आप विचार करो आपने क्या कहा था। जामवंत जी ने याद किया और फिर याद आया, अरे हाँ मैंने तो कहा था। जामवंत जी ने राम जी से कहा था कि प्रभु आप मेरी इच्छा पूछ रहे हो तो आज बता देता हूँ आपको। क्या? बोले इस जन्म में तो मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि अगर मुझे आप जैसा योद्धा मिल जाता तो थोड़ा युद्ध करने का मजा आ जाता, लेकिन इस जन्म में ये संभव नहीं है।
तो आपने मुझे इशारा किया था कि आपकी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगा। तो आज आप उस जन्म में आकर के मेरी इस इच्छा को पूर्ण किए हो, ठाकुर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु अब मेरी आगे जीने की इच्छा नहीं है, मैंने आपको देख लिया, अब मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। जय माई की। मुझे आदेश कीजिए कि मैं दुनिया छोड़ करके आपके वैकुंठ में चला जाऊं। भगवान ने कहा कि अब भी पूछ रहा हूँ, तुम्हारी कुछ इच्छा? भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ आए हो, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी की कृपा है दरबार में, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, भागवत सुन रहे हैं, बहुत अच्छा भंडारा लग रहा है। क्या लड़कियों की शादी देखी कल, एक हफ्ते से भागवत सुन रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मेरा गांव मोहब्बतपुर है, मोहब्बतपुर गांव है आदमपुर के पास। आपका पूरा परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम हरिओम सोनी सहदेवड़ा, गोत्र है हमारा, मोहब्बतपुर गांव है, तहसील आदमपुर, जिला हिसार का रहने वाला हूँ। हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड एसआई हूँ और अभी यहाँ अपनी भागवत सुनने के लिए माता के दरबार में आए हैं। आपको बड़ी खुशी हो रही है? बहुत आनंद आ रहा है। आप बार बार आओगे? बार बार नहीं, हम तो रोज ही आएंगे। रोज आएंगे माँ के दरबार में? जब भी माँ प्रोग्राम होगा तब भी आएंगे, वैसे भी आते रहेंगे। आपके हरियाणा में खुशी की लहर चल रही है। खुशी की लहर इसीलिए चल रही है कि बहुत अच्छा मंदिर बन गया, माता का दरबार बन गया। और फिर ये हमारे रमेश भामा जी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम निभा रहे हैं, माता के नाम से बड़ी सेवा कर रहे हैं, लोगों को बड़ी खुशी है, समाज को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, समाज बड़ा खुश है इनसे और समाज की सेवा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, मंदिर का बड़ा काम किया है। महेंद्र भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। और इससे पहले इस मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना 11 मूर्ति स्थापना करवाई थी, पूरे पंडित जी बिठा के मंत्र उच्चारण करवा के उनकी पाठ पूजा करवा के फिर उसकी पूरे 7 गाँव में घुमा के उनका मंडल उसका पूरा घुमा के मूर्तियों को परिक्रमा करवाई, उसके बाद में यहाँ पे स्थापना करवाई। जैसे उसकी पट्टी खोली तो आईना दिखाया था, आईना चूर चूर हो गया, आईना का टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद में फिर वहाँ से अपने कोटड़ी धाम से जोत ले गए, वो अटल जोत यहाँ चल रही है। माता खुद सती सावित्री माता वहाँ से खुद यहाँ आगे विराजमान हो गई है। अब हरियाणा वाले यहीं पे माता सती के दर्शन करेंगे और यहीं पे इनकी दौड़ मारेंगे। यहाँ पे सभी दर्शकों का मनोकामना पूरी होती है। सभी की भावना यही है कि भी माता के आगे हमें माता टेके, जो अपनी मनोकामना वो बताए और वो पूरी हो जाती है। ये सब उनका मन का विश्वास है। और यहाँ पे एक से बड़े मामा शाह है जो अपने तन मन धन से अपने यहाँ पे माँ के सहयोग कर रहे हैं। और ये हमारे रमेश जी मामा जिसके गुणगान कर रहे हैं। बोलो जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे राज्य के महाराष्ट्र से यहाँ पधारे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। 4 दिन से यही पधारे हुए राज्य से डल्ला। मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरे रमेश भामा जैसे जोतदार भाई मिल जाए तो मेरे सनातन धर्म को मजबूती आ जाएगी। एक नारा तो बनता है, बोल माई की जय, जय माई की।